आई हैव ऑब्जर्व्ड अ थिंग इन जेई एस्पिरेंट्स कि वो अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड वी कैन सी इट इवन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आप देखेंगे कि बच्चे मुझसे 50 तरह के सवाल पूछते हैं। क्या क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं मैं बुक कौन सी पढूं, वो पूछते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी बता दो, वो पूछते हैं टाइम टेबल बता दो, कोई पूछता है कि टेस्ट में कौन से जगह की करूं। इस तरह के 50 तरह के सवाल पूछते रहते हैं बच्चे कि ये चीज़ ऐसे क्या करूं, वो चीज़ ऐसे करूं, क्या इस वाली कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, क्या मैं एक कोचिंग का मटेरियल कर रहा हूं, क्या मैं दूसरी कोचिंग का भी मटेरियल करूं, क्या ये वाली मेरी कोचिंग अच्छी है या नहीं। 50 चीज़ें पूछेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, आपका इनमें से किसी भी चीज़ से जेईई में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है? जेईई प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन या कोई भी और चीज़ भी आप लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम की तैयारी है, बहुत ही बेसिक चीज़ों से वो एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अननेसेसरली एग्ज़ाम को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और इसमें ना ज़्यादातर हाथ मैं मानता हूँ मीडिया का और टॉपर्स का भी काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखो, आप यदि किसी भी स्टूडेंट की कहानी सुनेंगे ना, आप मेरे भी इंटरव्यू जाके देखोगे, उसमें आपको क्या मिलेगा कि बंदा बता रहा है कि अरे मैंने इतनी सारी बुक सॉल्व की थी। ठीक है? या मीडिया में भी आप कहीं सर्च करेंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल है, कोई भी वेबसाइट, कोई भी ब्लॉग है, बंदा क्या बोलेगा कि अरे ये वाली बुक्स अच्छी है। ठीक है? और मैंने भी वीडियोस बनाई हुई, बुक्स अच्छी है। लेकिन लेट मी टेल यू कि जेईई एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, जहां पे भी पढ़ते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी पढ़ते हो, उसको बहुत अच्छे से अगर आपने कर लिया, आप 100% आईआईटी में पहुंच जाओगे। 100% आईआईटी में क्या, आप बहुत अच्छी रैंक भी ले आओगे। मैं आपको अपनी खुद की एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने मैथमेटिक्स के अंदर 90% तैयारी मेरे कोचिंग सीट से की थी। दैट्स इट, नथिंग मोर। हाँ, मैंने और बहुत सारी बुक्स की थी, मैंने ए दास गुप्ता की थी, मैंने एक दो और जगह का मटेरियल भी लगाया था, बहुत चीज़ें मैंने नेट से भी बहुत पीडीएफ वगैरह ढूंढ के बहुत चीज़ें की थी। लेकिन उन चीज़ों का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन, वो ना के बराबर था। ठीक है? वो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस थी, क्योंकि मेरा करंट मटेरियल मुझसे हो गया था, मुझे और प्रैक्टिस चाहिए थी, इसलिए मैं कर रहा था। अगर मैं वो चीज़ें नहीं भी करता, आई वुड स्टिल हैव गॉटन द सेम रैंक। कोई डिफरेंस नहीं आता प्रिपरेशन में, क्योंकि भाई जेईई के अंदर इतना ही आता है बस। अब आप इतना पढ़ के जा रहे हो जबरदस्ती, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको इतना ही जानना है। ठीक है? इतना पढ़ने की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। उसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले हैं। जेईई एडवांस में एग्जामिनर विल नॉट से यू कि आपने इतनी एक्स्ट्रा पढ़ाई की है तो ये लो 10 नंबर ज्यादा रख लो। नो, दे विल आस्क यू ओनली दिस मच एंड यू हैव टू स्टडी ओनली दिस मच। और उल्टा काम हो सकता है कि अगर आप इतना सारा पढ़ोगे ना, तो इसके चक्कर में आप इस पे शायद ध्यान ना दे पाओ जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इतनी जगह फोकस कर रहे हो। किसी भी नंबर को भले वो कितना भी बड़ा हो, अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर देते हैं, जीरो हो जाता है। तो अगर आप 50 जगह दिमाग लगाओगे ना, तो आपका अटेंशन सब जगह जीरो ही जाएगा और आप एक चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो जेईई प्रिपरेशन इज वेरी इजी। केवल आपको अपना जो कोचिंग का मटेरियल है उस पर ध्यान देना है, बस। उतना कर लिया, आपका सारा काम हो जाएगा। लेक्चर्स ध्यान से सुना करो, उनके अच्छे से नोट्स बनाया करो, होमवर्क रेगुलर किया करो, सारे टेस्ट देने जाया करो, रिविजन करते रहो, बस। और कुछ नहीं करना है। कोई बुक्स करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल यू नीड। अब अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं या आपकी कोचिंग से आपको समझ में नहीं आता है, ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है कि कोचिंग का समझ में नहीं आता, या आप इतने अच्छे बैच में नहीं हो तो वहाँ पे हम नहीं समझ पाते हैं, तो आपको एक प्राइमरी सोर्स पकड़ना है, उस पर ही स्टिक करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। हाँ, एक आध ठीक है सेकेंडरी चीज़ हमने रख ली, जैसे एनसीईआरटी बुक हो गई, कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया, एक आध कोई यूट्यूब पे हमें सर अच्छे लगते हैं उनकी हमने वीडियोस देख ली, एक आध सेकेंडरी सोर्स फॉर रेफरेंस होना अच्छा, ठीक है, चलता है। लेकिन आप ऐसा मत करो कि बहुत सारी चीज़ों को अपना प्राइमरी सोर्स बना के चल रहे हो। ठीक है? अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो कोई अच्छी बुक हो गई, अरिहंत सेंगेज, दिशा, बहुत सारी यूनिवर्सल, कितनी सारी बुक पढ़ी है, कोई सी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? बट उसके ऊपर स्टिक करो, 50 जगह दौड़ना नहीं है। ठीक है? एक चीज़ पकड़ो, उस पर स्टिक करो। ठीक है? अगर आपको अपनी करंट कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और उन पर स्टिक करना। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि अच्छा ये लेके साइड में रख दिया गया, ठीक है ये तो पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़ने वाले हो तो ही लो। और इसका हम अपनी तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कोर्स में आपको किसी और चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो, बाकी बुक्स का मुझे नहीं पता, वो पब्लिशर जाने जिन्होंने क्या लिखा है, लेकिन हमारे मटेरियल में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इसके लेक्चर्स देखना, हम जो आपको क्वेश्चन देते हैं वो सॉल्व करना, हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, आप डेफिनेटली आईआईटी में पहुंच जाओगे। कोई और चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको ले रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हो, एट वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट पे, वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना है कि अरे यार मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये ऐसे, ये देखो इतना, अगर आप, ये वेक्टर है ये सब, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है? आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो, उसके साथ अगर आप कोई चीज़ उसी डायरेक्शन में करते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है। इस तरह से 50 दिशा में भागते हो तो जीरो हो जाती है। ठीक है? तो डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट योर जेईई प्रिपरेशन।
स्टिक टू अ फ्यू गुड रिसोर्सेज, दैट्स इट। गुड रिसोर्सेज क्या हो गए? आप एक अच्छी कोचिंग में जाते हो जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, वो एक अच्छा रिसोर्स है। अगर नहीं आ रही है, एकेडमिक्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वरना आपकी कोई एक बुक आप पकड़ लो, जैसे फिजिक्स में आई थिंक एच सी वर्मा इज अ गुड प्राइमरी सोर्स। केमिस्ट्री और मैथ्स में इतना अच्छा कोई प्राइमरी सोर्स है नहीं टू बी ऑनेस्ट बुक्स के फॉर्मेट में, बट ठीक है, आप अरिहंत सिंह इनकी बुक्स को अपना प्राइमरी सोर्स बना सकते हो। ठीक है, और बेस्ट तो आप ऑनलाइन कोर्स एकेडमिक्स के थ्रू जाओ, उससे बेस्ट तो कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, एक प्राइमरी सोर्स पकड़ो, उसको अपना आधार बनाओ, उसकी बेसिस पे तैयारी करो, नथिंग एल्स, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। फोकस से एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, फोकस रखो। और एक चीज और, फोकस ना अपना एग्जाम पे ही रखना है, ये आपका टारगेट है, इस पे ही फोकस होना चाहिए। 50 दिशा में फोकस नहीं होना चाहिए कि अच्छा जेई भी करना है, बास्केटबॉल भी खेलना है, टीवी भी देखना है, गेमिंग भी करना है। एक चीज डिसाइड करो, तुम्हें बास्केटबॉल बनना है, बास्केटबॉल खेलो, लेकिन फिर जेई छोड़ दो। जेई करना है तो बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान ने जिसने भी आज तक कुछ अचीव किया है ना, वो एक जगह फोकस करके किया है। 50 दिशा में भागने वाले लोग कहीं नहीं जाते, वो एक समय बाद बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा, आपके भी कई सारे फ्रेंड्स होंगे, कोई नया एग्जाम आया उसके पीछे भाग जाते हैं, कोई नई बुक आई उसके पीछे भाग गए। नहीं, एक चीज़ चुनो, उसकी तरफ आप बिल्कुल फोकस्ड रहो, देखना बहुत आगे जाओगे। सो आज की वीडियो ये थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे काफ़ी सारी स्टडीज़ रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, जेई रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। आपको अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल होना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेई, नीट, सब चीज़ों के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, देख लेना एक बार। आपको काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल कॉस्ट पर भी है। ठीक है, इट गुड क्वालिटी, तो एक बार चेक जरूर करना। और आपको अगर मुझसे कुछ क्वेरी हो, मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक।